हिंदुस्तान में सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रकाशित किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। छात्राओं की, बालिकाओं की शिक्षा हेतु कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं। अन्य लोगों के साथ, छात्राओं के साथ हम लोग पुरस्कृत करते हैं, करेंगे भी आगे। उसमें से 19 टॉपर लड़कियां हैं। विशेष सह कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं और जो भी विद्यार्थी अपने अंकों से असंतुष्ट हैं वे स्कूटनी हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया, वो इस रिजल्ट में भी परिलक्षित होता है। बिहार बोर्ड की तरफ से आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया गया। आपको बताते चले कि इस मौके पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लड़कियों ने फिर से एक बार परचम लहराया है। 19 लड़कियां टॉपर बनी हैं। बिहार सरकार के द्वारा लगातार लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था की गई, कहीं ना कहीं अब लड़कियां उस दिशा में आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रही है। 85.19 यानी टोटल रिजल्ट जो है जारी किया गया है और साथ ही साथ 25 दिनों के अंदर ये जो मुकाम है यानी रिजल्ट जारी करने का ये मुकाम हासिल किया गया। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष क्या कुछ जानकारी और साझा कर रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया, आज जारी किए गए इस परीक्षा फल में जैसा कि आपको बताया गया, कुल विद्यार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% है, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 86.23 और छात्रों का प्रतिशत 84.09% है। आज घोषित इस परीक्षा फल में तीनों संकायों में अलग अलग टॉपरों की विवरणी इस प्रकार है। विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड समस्तीपुर के छात्र हैं, उन्होंने 481 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.20% है। इसके साथ साथ साक्षी कुमारी और सपना कुमारी, जो क्रमशः सीतामढ़ी और नवादा जिले की छात्रा हैं, उन दोनों ने 479 मार्क्स प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कला संकाय में पूरे राज्य में गया जिले की निशु कुमारी, जो ये स्वंत इंटर स्कूल खिदरसराय गया छात्रा है, उन्होंने 479 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस प्रकार वह कुल अंकों का 95.8% है। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बैरगनिया सीतामढ़ी की सिद्धि शुक्ला और एमपीएस +2 हाई स्कूल सदाई बिघा लखीसराय के चंद्रदीप कुमार, इन दोनों ने, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिला स्कूल पूर्णिया के मोहम्मद लकी अंसारी, इन तीनों ने 478 अंक प्राप्त करके राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान पटना की छात्रा अदिति कुमारी ने 480 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय यारपुर पटना की माही कुमारी ने 476 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत बेहतर रहा है और जो भी, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में छात्राओं की, बालिकाओं की शिक्षा हेतु कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं। उसका सीधा परिणाम इन परीक्षा फल पर देखने को मिलता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई प्रकार के महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार करते हुए सभी प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए
सभी फॉर्मेट्स कंप्यूटराइज किया गया और इनमें से अधिकांश प्रपत्र कंप्यूटराइज रूप में समिति द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे। इन सबों की स्कैनिंग करते हुए नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने इस्तेमाल किया और इन सबों की बदौलत पुनः लगातार 8वें वर्ष देश में सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सबसे पहले वार्षिक इंटर का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। इन सभी सुधारों के बदौलत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 3 अलग-अलग ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं और ऐसा 3 अलग-अलग ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह समिति देश का पहला बोर्ड बना है और यह भी गौरवपूर्ण उपलब्धि हमें आप सबों के सहयोग से प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लगातार प्राप्त होता है, जिसकी बदौलत समिति सभी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो रही है और नित नए सुधारों को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रही है। आज जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उन सबों के लिए भी हम लोग यह कहना चाहेंगे कि आपके लिए भी 2 मौके समिति द्वारा दिए जाएंगे। आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच स्क्रूटिनी का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिया जाएगा, उसके बीच आप आवेदन कर सकते हैं और इसी बीच में जो भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं वे विशेष परीक्षा सह कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ऐसे सभी विद्यार्थी विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं और जो भी विद्यार्थी अपने अंकों से असंतुष्ट हैं वे स्क्रूटनी हेतु भी आवेदन कर सकते हैं और जो भी विद्यार्थी आज जिन्होंने बेहतर अंकों की प्राप्ति की है, सफलता प्राप्त किया है, उन सभी के प्रति हम लोग शुभकामनाएं और उनको बधाई देना चाहते हैं कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपने प्राप्त किया है। एक बार पुनः आप सभी लोगों के सहयोग के लिए और विशेष रूप से राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का लगातार सहयोग इस परीक्षा फल के प्रकाशन में प्राप्त हुआ है। उन सबों के प्रति भी हम लोग विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं और पुनः एक बार माननीय मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और आज अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इस वर्ष 2026 की जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा होती है उसका रिजल्ट का भी हम लोगों ने प्रकाशन किया। सभी जो परीक्षार्थी थे अब अपने रिजल्ट को इसमें देख सकते हैं और हम विशेष करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर जी को बधाई देना चाहेंगे, उनकी टीम को बधाई देना चाहेंगे कि बिहार में ये 8वीं मर्तबा, ये 8 सक्सेसिव टाइम है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रकाशित किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और पूर्व में भी बिहार विद्यालय परीक्षा को प्रधानमंत्री के द्वारा उनके अवार्ड द्वारा नवाजा भी गया है और आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जब मूल्यांकन शुरू हुआ तो 25 दिनों के अंदर ये मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया और इस साल जो रिजल्ट्स हम लोगों ने पब्लिश किया है वो विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के संबंध में है और जो कुल मिला के सफल उम्मीदवारों की जो का प्रतिशत है वो 85.19% है। 85.19% छात्र छात्राओं ने इस एग्ज़ाम को पास किया है और
जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया, वो इस रिजल्ट में भी परिलक्षित होता है। और जो हमारी छात्राएं हैं बिहार की, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनका परसेंटेज 86.23 है। पुनः हम कहना चाहेंगे 86.23 है, जिसमें छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है इस परीक्षा में। और जो छात्राओं का प्रतिशत है वो 84.09 है। छात्रों का प्रतिशत 84.09 है। और पुनः अगर हम देखेंगे आंकड़ों को, तो टॉपर्स में जो टॉप किया है विभिन्न संकायों में, तो आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों में छात्राओं ने टॉप किया है, और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। आर्ट्स में और कॉमर्स में छात्राओं ने टॉप किया है, और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। और अगर कुल मिला के हम टॉपर्स की संख्या देखें इन सभी विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में सब्जेक्ट्स में, तो कुल 26 टॉपर्स होते हैं, जिनको हम लोग आगे चल कर के अन्य लोगों के साथ, छात्राओं के साथ हम लोग पुरस्कृत करते हैं, करेंगे भी आगे। उसमें से 19 टॉपर लड़कियां हैं, हमारी छात्राएं हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से फेयर मीन्स से एग्ज़ाम का कंडक्ट भी कराया। जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुए वो भी बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए। और रिज़ल्ट का जो मूल्यांकन हुआ, जो इवैल्यूएशन हुआ, वो भी रिकॉर्ड टाइम में हुआ, और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल पहले की तरह हुआ। और ससमय जो रिज़ल्ट्स आए हैं, इसका फ़ायदा छात्र छात्राओं को, बिहार के छात्र छात्राओं को मिलेगा, क्योंकि वो ससमय अपना एडमिशन भी ले पाएंगे। इसलिए हम लोग एम्फेसिस हम लोग का रहता है कि ये सारे एग्ज़ाम्स टाइम पर हों, रिज़ल्ट्स टाइम पर हों, और आगे चल कर के जो हमारे छात्र छात्राएं अच्छा नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, उन्हें भी मौका मिलेगा पुनः एग्ज़ाम देने का, तो ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है। और पुनः हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो 2005 के बाद से लगातार शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, चाहे वो बजट का सबसे बड़ा हो मामला, या स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, परीक्षाओं का संचालन हो, सभी पर विभाग ने ध्यान दिया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल भी पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने सबसे पहले रिज़ल्ट पब्लिश किया है, और रिकॉर्ड टाइम में मूल्यांकन भी 25 दिन के अंदर हुए। और उससे भी खुशी की बात है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी, उसका ये नतीजा आप देख रहे हैं, और जो आंकड़े हमने अपने सामने रखे हैं। और हम सभी सफल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, छात्र छात्राएं, उन्हें हम बधाई देते हैं। और जिन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्हें भी बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पुनः मौका मिलेगा। और उनसे भी हम अपील करेंगे कि हतोत्साहित होकर के या किसी तरह के कोई ऐसा कोई एक्सट्रीम कदम वगैरह कई बार देखा जाता है हिंदुस्तान में कि अगर अच्छा नहीं करते हैं, तो उनके अभिभावकों से भी हम अपील करेंगे कि उन्हें प्रोत्साहित करें, और उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, और कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप वो भी ना ले। तो आप सभी का यहाँ इसलिए बहुत बहुत बधाई। अब हम अध्यक्ष जी से कोशिश, वो आपको और डिटेल्स में आपको बताना चाहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे, और जो रिजल्ट जारी किया गया, कहीं ना कहीं कहे तो लड़कियों ने अव्वल दर्जा भी प्राप्त किया है। हालांकि साइंस में टॉपर लड़के ने मारी है, तो वहीं 2 लड़कियां आर्ट और कॉमर्स में लड़कियां बाजी मारी है।
तमाम चीज़ों की जानकारी आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया। साथ ही साथ मैट्रिक रिजल्ट को लेकर भी जाते जाते उन्होंने बड़ी घोषणा कर दिया है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।